बाबू सुनना सुनना, मेरी बात सुन रहे। नहीं, ये गलत हो रहा है। हाँ ठीक है। आप ऐसे बुला के हम पे चाटा मार रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ? किन्नर के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ? उखाड़ ले। वो भी यही बोल के गया, अच्छा नहीं होगा, तू भी जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। नमस्कार। क्या बोलती पब्लिक? मजे में ना? मजे में रहने का, बस किसी को उंगली नहीं करने का पब्लिक। क्योंकि आजकल ना बहुत ऐसी पब्लिक है जो खुद तो कुछ करते नहीं और कोई अच्छा करने जाता है ना उसको करने नहीं देते, बस उंगली करेंगे उंगली, समझा? तो ऐसे बहुत लोग हैं। अच्छा काम कोई करता है ना, जमता नहीं उन लोग को। ये ऐसा वो वैसा करके देखो। ये करने के लिए पिछवाड़े में ताकत चाहिए, गुर्दे में दम चाहिए, समझा? तो ऐसे ही ना, ऐसे ही हमारे पास गाजियाबाद से दिव्या जी आ रही है, तो उनकी भी कहानी कुछ ऐसी है, सुनते? हाँ तो आइए दिव्या जी। मम्मा, मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सब ठीक तो होगा ना? मैं तुझे कितने बार बोली ना, इधर मत आ, मम्मा है ना, सब ठीक कर देंगे। लेकिन मम्मा, आपको पता है ना मुझे आपके साथ रहना कितना ज्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी आज स्कूल को छुट्टी थी और आप हो। नो टेंशन, मैं हूँ, तू इधर ही रह। हाँ। तू बैठ, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ। आई। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है। कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। मैं खुश हूँ कि आपने पूछा कैसे हैं आप। तो ये तो मेरा फर्ज है। क्यों? नहीं तो और किसी से मिलने जाती हूँ तो सबसे पहले पूछते हैं कि कौन हो आप। वो जो पूछते हैं ना, वो शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का 2014 का ना जजमेंट नहीं पढ़ा। जजमेंट पढ़ने के बाद भी तो पूछते हैं कौन आपको हो आप? इस समाज में बराबरी का हक मिला है, समझा? तो शायद उन्होंने वो पढ़ा नहीं है। तो उनकी बात छोड़ो, अब मेरे को बोलो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि भाऊ, हमारे फैमिली सबसे ज्यादा तो हम लोगों को एक्सेप्ट करते नहीं है। अच्छा। हम लोगों को भेज देते हैं किन्नर लोगों के पास। जी। तो वही ये सब सोच के जब मैंने एक कदम उठाई, जी। एक बच्चे को मैं एडॉप्ट की। अरे वाह, क्या बात है। उस बच्चे को मैं मेरे जैसे नहीं बनाना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप छोड़ दिए तो बच्चे का कुछ फ्यूचर नहीं है। जी। तो मैं उनके लिए एक अनाथालय खोली। अरे वाह। तो उसमें वो बच्चे को मैं नहीं चाहती कि उसको कुछ नाम ना मिले। अच्छा। जी। तो इसके लिए मैं आई आपके पास। अरे वाह, तो आपने वो बच्चे को एडॉप्ट किया? हाँ। अरे वाह। तो लड़का है लड़की? लड़की भाव। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये जो अभी आप जो प्रॉब्लम लेके आई है, वो क्या प्रॉब्लम है? भाऊ, मैं अनाथालय में तो उसको रख नहीं सकती ना, इसके लिए मैं एक घर ढूंढी सोसाइटी में जहाँ पे हम दोनों रह सकते हैं। जी। तो मेन प्रॉब्लम है उस सोसाइटी में हम लोगों को घर ही नहीं दे रहे। घर दे रहे नहीं? दे रहे। मैंने पैसा दिया, मेरे मेहनत का कमाई दिया उसमें, नहीं दे रहे रूम, चाबी भी नहीं दे रहे मुझे। नहीं, आपने खरीद लिया वो रूम? हाँ। तो आपको एंट्री नहीं दे रहे सोसाइटी? नहीं दे रहे। ऐसे कैसे? वो लोग शायद से मैं किन्नर हूँ इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अरे बेटा, आप यहाँ बैठे हो? हाँ हाँ अंकल। आप ठीक हो ना? सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको?
ये शो, ये किन्नर, आपको तो बहुत परेशानी हो रही होगी ना? नहीं नहीं, सब ठीक है अंकल। बेटा सुनो, तुम मेरी पोती जैसी हो और मेरा झगड़ा उस किन्नर के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है बेटा। ऐसा मत बोलो अंकल, वो किन्नर नहीं है, मेरी माँ है। बेटा वो आपको अनाथालय से लेकर आई है ताकि घर का काम काज करा सके, आपको नौकरानी की तरह ट्रीट कर सके, इसलिए। एक नंबर के झूठे हो आप। अगर वो मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट करना चाहती थी ना, तो आज इतनी अच्छे स्कूल में मैं ना पढ़ती। बेटा मेरी बात सुनो, देखो मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे इससे कोई फायदा थोड़ी ना है। आप देखो, आपका इस दुनिया में ना बहुत सारे माँ बाप हैं, बहुत सारे माँ बाप हैं इस दुनिया में जो आपको गोद लेकर आपको एक बेटर लाइफ दे सकते हैं। इस किन्नर को आप माँ मत बोलो, और इससे डरने की भी जरूरत नहीं है। आपके लिए एक अच्छा घर होना बहुत जरूरी है, भरोसेमंद लोग होने बहुत जरूरी हैं जो तुम्हारा ख्याल रख सकें। बेटा अंकल, अगर अच्छा घर आपकी तरह हो ना, तो मुझे ऐसा घर चाहिए भी नहीं। मेरी माँ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मुझे सिर्फ वही चाहिए। बेटा आप समझने की कोशिश करो, आप बच्ची हो ना, दुनिया के बारे में आपको नहीं पता। अच्छा, दुनिया के बारे में? अगर दुनिया आपकी तरह है ना, तो मुझे ऐसी दुनिया चाहिए भी नहीं। मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। बेटा अगर आपकी माँ आपकी दुनिया होती तो वो यहाँ इस शो में घर के लिए क्यों आती? अच्छा, तो आप ही दे दो फ्लाइट। देखो बेटा, ऐसा नहीं चलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब कुछ नहीं मिलता, और कुछ लोग घर के लायक नहीं होते बेटा, जैसे कि ये किन्नर। कितनी बार बोला आप उनको किन्नर किन्नर मत बोलो। माँ है मेरी माँ। माँ कैसे हुई तुम्हारी? उसने तुम्हें पैदा किया है? नहीं ना। मेरी बात सुनो, अभी तुम छोटी हो ना, कल को जब तुम बड़ी होगी, हैं, जब तुम बड़ी होगी और तुम्हारे ही दोस्त सारे तुमको ये बोलेंगे किन्नर की बेटी, तेरी माँ किन्नर है, तेरी माँ किन्नर है, तो कैसा लगेगा? और वही दोस्त तुझसे दूर भागेंगे, तुझसे बात नहीं करेंगे, तो कैसा लगेगा? और पढ़ने के लिए किसी अच्छे स्कूल में, किसी अच्छे कॉलेज में तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, तब कैसा लगेगा? बताओ बेटा। मुझे ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज नहीं चाहिए जहाँ पे मेरी माँ को एक्सेप्ट ना करे। और वैसे भी मुझे अपने दोस्त नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। और आपको क्या लगता है कि जो पैदा करता है वही माँ है? नहीं, जो उसको पालता है, जो उससे प्यार करता है, जिससे मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, मेरे लिए सब कुछ करती है, तो वही मेरी माँ है। आपने बातचीत की उस बारे में उनसे? उस बारे में उनसे बातचीत नहीं की। मैं सोची पुलिस में जाके कंप्लेन करूं, बट इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती। अच्छा, हाँ, बढ़ाना नहीं चाहते। पुलिस में जाने के बाद उन लोग छूट मिल जाएंगे। मैं समाज को बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों के प्रॉब्लम कैसे सबके सामने आए। बेटा मैं अच्छे से जानता हूँ माँ और माँ की ममता क्या होती है। अच्छा? हाँ, और देखो इसके साथ रहकर ना तुम्हें संस्कार नहीं मिलेंगे। संस्कार अगर आपकी तरह हो ना अंकल, मुझे संस्कार चाहिए भी नहीं। मेरी माँ ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, इसलिए तो मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं अपनी तमीज भूल जाती। देखो बेटा सुनो मेरी बात, देखो मैं तुमसे अच्छी बातें बताना चाहता हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा। तुम्हें इस किन्नर से डरने की जरूरत नहीं है, इसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढूंगा, अच्छा सा घर ढूंढूंगा जिनके साथ तुम रह सको। एक अच्छा घर होगा, ठीक है, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ठीक है। मैं हूं ना, तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा, मैं हूं। अच्छा, तो आप अपना घर बदल लीजिए, अपनी माँ बदल लीजिए, अपना फैमिली बदल लीजिए। शायद अंकल मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आज मेरी माँ की तरह आपकी माँ होती तो अगर मैं आपको यही बात बोलती तो आप क्या बोलते? अपनी माँ से आप शर्मिंदा होते, अपनी माँ को छोड़कर चले जाते। और वैसे भी मुझे आपकी ना कोई चीज नहीं चाहिए, और मुझे आपसे बात भी नहीं करनी। प्लीज मेरी माँ को किन्नर मत बोलो, बस। नहीं, बराबर है, आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप यहाँ पे आए। ऐसे समाज में ना कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाले हैं, समझा? अक्कल इनको दो कौड़ी की नहीं होती है, मगर चार आदमी में ऐसा जाएंगे कि उनको बहुत कुछ पता है, समझा? और जिनकी औकात घर में के बराबर नहीं होती, ये ऐसे लोग होते हैं, समझा? इनके बारे में आप सोचो मत। आपका जो हक है ना, तो कैसा नहीं देते ना, मैं देखिएगा।
बस इतना ही कि अगर आपके पेपर वगैरह सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो आपको और आपके बेटी को पूरा पूरा हक मिलेगा। जिसके भी में ताकत है वो रोक के बताए आपको। ये तुम्हारे एक भाई की जबान है, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है? हाँ, आप बैठिए पीछे, मैं आपको बुलाता हूं, बेफिक्र रहिए, ठीक है? आइए। बेटा, बेटा आप मेरी बात को सुनने की कोशिश करो। नहीं सुनना अंकल, नहीं सुनना। हो गई ये किन्नर, अब गंगा जल लाना पड़ेगा, मुझे गंगा जल से नहाना पड़ेगा। दूर हट। देख मत इस तरह, चल जा यहाँ से। बाहर जा बेटा। हाँ। मेरा नाम दिव्या है। तो इज्जत करना सीखो। तेरी इज्जत करूंगा मैं। नहीं, सो बेइज्जत करना भी मुझे आता है, समझा? ये काम है तेरा, इसीलिए नहीं रहने देना चाहता मैं तुझे इस सोसाइटी में, समझी? मैं भी देखती हूँ ना कैसे तू नहीं रखने देता है। सेक्रेटरी हूं मैं इस सोसाइटी का, जैसे चाहूंगा वैसा होगा। अगर मैं चाहूंगा तू यहाँ रहे तो रहेगी, और नहीं चाहूंगा नहीं रहे तो नहीं रहेगी, समझी? देखते देखना। होते कुछ कुछ लोग जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं रहती है, मगर खुद को इतना बड़ा समझते कि क्या बोलूं अभी। ये सोसाइटी का सेक्रेटरी, इसकी औकात क्या है जरा मेरे को देखने का है। अभी ज्यादा मैं टाइम पास नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो अंदर का जो अभी भाऊ वायरल है ना, हाँ, फिर वो अंदर चला जाएगा, फिर मेरे को गुड बॉय बनना पड़ेगा। तो वो सोसाइटी का कौन है रे? वो सेक्रेटरी कमल शुक्ला, भेजो वो। नमस्कार। बैठिए। थैंक यू। बैठिए। आपके नाम का मतलब आपने सही साबित कर लिया ना, ऐसा लग रहा है मेरे को। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मेरे पास ना अभी वो आए थे, क्या नाम उनका, दिव्या जी आई थी, दिव्या जी। उन्होंने बोला कि उन्होंने वहां पे आपके सोसाइटी में एक रूम लिया है, फ्लैट लिया, उसके पेपर वगैरह सब कुछ है, पैसे दिए उन्होंने, सब कुछ हो गया। आप उसको एंट्री नहीं दे रहे हो वहां पे, क्यों ऐसा सर? वो किन्नर है, उसको हमारी सोसाइटी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तू फैसला करने वाला कौन होता है रे? वो किन्नर है या क्या है? जब संविधान ने उसको हक दिया, हाँ, तो तेरी औकात क्या है रे? कानून सिखाएगा मेरे को? मेरी कोई औकात नहीं है। फिर? लेकिन मैं जानता हूँ। क्या जानता है? कि मैं उस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। हाँ। और मैं ऐसा किसी भी इंसान को उसमें पसंद नहीं करूंगा जिससे उस सोसाइटी का माहौल खराब हो। अच्छा, वो दूध का दूल्हा रे तू? हाँ, तेरा क्या पैसा वैसा चुराया उसने? नहीं। किसी से मारपीट की? नहीं। किसी को गाली दिया? नहीं। उसके ऊपर कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं। फिर क्या? सिर्फ उसका एक ही गुनाह है कि वो किन्नर है। यही गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत बड़ा गुनाह है। तेरा नाम क्या है, वापस बोल। कमल शुक्ला। कमल शुक्ला। मैं तेरे को ये बताया ना अभी कि भारत के कानून के हिसाब से सभी को हक होता है कि वो कायदे से कहीं भी वो जगह ले सकता है और रह सकता है। तो किसी भी जेंडर से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम है, मुझे किन्नरों से प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे किन्नर लोग जो सिर्फ ताली बजाकर पैसा कमाने के लिए हैं, वो हमारी सोसाइटी में रहे। क्या है ना कमल, तेरा ना कभी सामना ना कोई दबंग किन्नर से नहीं हुआ, वरना तेरी जितनी हेकड़ी है ना वो तेरे
में डाल देता वो, समझा? हाँ, और तू भगवान नहीं है, उसने बनाया उसको, समझा? जैसा तेरे को बनाया ना वैसा उसको भी बनाने वाला भगवान है, तो फैसला तू नहीं कर सकता है। भाऊ मेरे को मेरे बारे में तो समझाओ मत। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ मैं अच्छे से जानता हूँ, और पूरी सोसाइटी मेरी इज्जत करती है। हाँ, अच्छा नेता बनना चाहता है तू? मेरे को कोई नेता बनने का शौक नहीं है। वो हलकट किसी बच्चे को लेकर आ जाएगा है तो वो माँ बन जाएगा। अरे माँ बनने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी है, जो उसके बस की नहीं है वो किन्नर है। इसलिए दम चाहिए कि अनाथ आश्रम में जो बच्चे है ना अनाथ, उसका कोई सहारा बने, उसका हाथ पकड़े, उसमें वो गुर्दा है। तुम लोग सोसाइटी करते हैं, तुम लोग में है क्या? किसी को कभी रोटी खिलाए क्या तुम लोग? हाँ, किसी के मजबूरी का फायदा उठाना तुम्हारे को मालूम है? कभी साथ देना जानते हैं क्या? तुमने गलती क्या किया ये कि किसी अनाथ बच्चे को अपना बच्ची बनाया और उसको सहारा दे के वो पढ़ा लिखा के बड़ा करना चाहती है। ये उसका गलती है क्या? गलती है ना, जब बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती तो किसी बच्चे को गोद लेने की जरूरत क्या है? यार हाथ उठ जाएगा यार, मेरा मजाक नहीं कर रहा हूं यार, ये हद से पार जा रहा है। क्यों ले रहे हो? अबे तू कितना पढ़ा लिखा है रे? इतना पढ़ा लिखा हूं कि मुझे समझ है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। यही तेरी समझ है। तेरे से अनपढ़ लोग अच्छे रे, अनपढ़ लोग अच्छे, उनको दिल होता है, तेरे पास दिल नहीं है रे। और तू जितनी ये होशियारी मार रहा है ना, मैं आने नहीं दूंगा। पहली बात एक सुन, वो अभी मेरे पास आई है और उसको मैंने बोला बहन। हाँ, तो कोई और कोई डॉन जिसके में ताकत होवे ना, उसको वहां आने से रोक देवे। हाँ, मैं भी देखना चाहता हूं कितना में ताकत है तुम्हारी कि उसको घर नहीं देंगे। आजमा लेना। भाऊ वो बहुत चालाक है, आपके भी कान भर दिए ना, आपको सिखा दिया उसने। सिखा दिया? अभी बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं तुम लोग को। वो सोसाइटी को जो तू बात करता है वो तेरे बाप का है क्या? हाँ भाऊ वो ना मेरा है ना मेरे बाप का, लेकिन मैं इतना जानता हूँ वो उस किन्नर का भी नहीं है। अभी वो किन्नर का भी है, उसका फ्लैट है उधर, तो अभी वो भी उधर सोसाइटी में उसका उतना ही हक है जितना तेरा है। और ना अभी इसके बाद उसको अगर किन्नर बोला ना तू, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरे से उम्र से बड़ा है या तू कौन से लेवल पे है, क्या है, मैं सब कुछ भूल जाएगा। मैं क्लियर बात बता रहा हूँ। सुन, मैं क्लियर बात बता रहा हूँ अभी। अभी नहीं बोलना उसको किन्नरा। उसका नाम मालूम ना क्या है? क्या नाम है? वो किन्नर है और किन्नर ही रहेगी भाऊ। नाम रखने से कोई किन्नर बदल नहीं जाएगा, वो किन्नरगिरी ही करेगी। यार मैं मार दूंगा इसको। सड़कों पे ताली बजाकर पैसा इकट्ठा करेगी, जो उसका काम है उसे करने दो भाऊ। इसको मैं प्यार से समझाया था ना, प्यार से समझाया था ना। अब नहीं बोलना, अब बोलेगा हाँ 4-5 और मारूंगा। हाँ, और तू और तेरा जितना भी है ना, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अब नहीं बोलना किन्नर। ये क्या है? अब नहीं। क्या है भाऊ? क्या नाम उसका? मुझे बुलाकर यहाँ पे बेइज्जती करनी है? क्या नाम है उसका? दिव्या। दिव्या नाम है। हाँ, उसकी इज्जत है, तेरी इज्जत नहीं है, इसलिए प्यार से समझाया था स्टार्टिंग में, इज्जत से बात किया, सब कुछ किया। तुम लोग को हजम नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा सा हाजमुला देना पड़ता है, समझा? अब अगर मुंह से किन्नर निकाला तो सोच लेना दिव्या, वो भी दिव्या ने, दिव्या जी। हाँ, मेरे नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया जानती है। दुनिया की दुनिया को समझाओ फिर।
मैं देख लूंगा उन लोग को। अभी फिलहाल दुनिया में से तू एक है जो उसके बारे में गलत बोल रहा है, उसके साथ गलत कर रहा है। अगर तेरे जैसे 1000 लोग भी इधर आके उसको किन्नर बोलेंगे ना तो उनकी भी गांड मार दूंगा मैं। समझा? तू दुनिया के बारे में मेरे को मत बता, समझा? अगर मैंने बोल दिया तो बोल दिया। क्या भाऊ, आप उसके लिए उसके लिए आप मुझसे बोल रहे हो? और ऐसे ऐसे लोगों को आप अपने यहाँ शो में बुलाते हो? कैसे 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 लोगों को? तेरी औकात है ये शो में आने की? मैं ना तेरे को ये सब बात करके तेरे से मतलब नहीं। मैं तेरे को एक लास्ट और फाइनल बात पूछना चाहता है। तू वो दिव्या उसके बच्ची को तेरे सोसाइटी में रहने देगा या नहीं? नहीं। नहीं देगा ना। ठीक, तू जा, मैं देखता हूं तू और तेरी सोसाइटी कैसा नहीं रहने देती। जा जा। लेकिन भाऊ, आपने थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया। उखाड़ ले जो उखाड़ना है, जा। मैं अथॉरिटी का सेक्रेटरी हूँ बेटा मेरे अथॉरिटी है मेरे हाथ में, पावर है मेरे हाथ में, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसे वहां पे रुकने नहीं दूंगा। नोच ले, मैं मारूंगा उसे। चल, बहुत आया ऐसे मैंने गो हगने चले जू, बहुत आते हैं ऐसे। तो अभी ये दूसरा वो कौन, बनवारी शर्मा, कौन है वो? कौन है वो? उसका बिल्डिंग का कौन है वो? सेक्रेटरी क्या चेयरमैन? चेयरमैन है, हाँ चेयरमैन। उसका तकलीफ भी पूछ लेते हैं कि उसको क्या तकलीफ है। प्यार से माना तो ठीक, नहीं तो फिर क्या। अभी पहले भी बोला ना, अच्छा नहीं लगता है, मगर कोई ज्यादा करेगा ना ऐसा, और खास करके जब हमारे संविधान ने किसी को हक दिया है समाज में रहने का, तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि उसको गलत बोले। हाँ, तो अभी वो क्या नाम रहे उसका? बनवारी भेजो उसको, उसका भी पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है पापा। आइए बनवारी जी, आइए। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। बनवारी जी, एक बात बताइए जी। कितने साल से आप सोसाइटी में रहते हो? हम तो यहाँ पे पिछले 5-6 सालों से रहते हैं। अरे वाह 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 वाह, तो 5-6 सालों से आप चेयरमैन हो सोसाइटी के? जी हाँ। अरे वाह, तो पूरे सोसाइटी का डिसीजन भी आपके हाथ में रहेगा? पत्ता भी नहीं हिलता हमारे से। ओए होए होए होए, क्या बात है। आज तक सुना था ऊपर वाले के इशारे बिना झाड़ का पत्ता नहीं हिलता है, आज पहली बार समझ में आया एक चेयरमैन के बातों से पत्ता भी नहीं हिलता है। क्या है ना साहब, पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी लेके बैठता है ना। अरे बाप रे बाप, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। घर में कौन कौन है आपके? वैसे हम एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरा एक फर्नीचर का बिजनेस है, एक छोटी फैक्ट्री है उज्जैन के पास, और मैं और मेरे परिवार के साथ में इसमें पिछले 5-6 सालों से रहते हैं। मेरा एक बेटा है, उसकी शादी हो गई। अरे वाह। अभी वो अपने मेरे बहू के साथ में बैंगलोर चला गया। अरे वाह वाह, अच्छी परवरिश है आपकी, क्या बात क्या बात है। फिर मैं और मेरी बीवी यहाँ पे फ्लैट लेके शिफ्ट हो गए। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अभी इतना बड़े घर में हम दोनों इस उम्र में ध्यान रखते हैं। बनवारी जी जी, दिव्या से भी आपकी कहानी सुनी मैंने। कहीं आप वो किन्नर की तो बात नहीं कर रहे हैं? अरे छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दीजिए। बनवारी जी, पहली बात, आपके वो आए थे सेक्रेटरी। अच्छा। वो बार बार एक ही बात उनका चालू था। वो जो दिव्या जी है ना, को बार बार उनके कम्युनिटी के नाम से उनको बोला जा रहा था। तो उनका एक नाम भी है, जो कम्युनिटी से वो आई है ना, तो उनका एक नाम भी होता है।
तो मैं भी आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उनका नाम है दिव्या। तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको रिस्पेक्ट करें, बस। तो आप दिव्या जी के नाम से जो बोलना चाहते हैं आप बोलिए, मैं समझना चाहता हूँ। नाम उनके बुलाए जाते जो बुलाने के लायक हो, दिव्या हो या श्रुति हो, उससे हमें क्या। अरे ले जाए अपने बच्चों को, अब जहां से आई है वो। मुझे ना ईमानदारी से बता सिर्फ तकलीफ क्या है आप? तकलीफ मुझे नहीं, पूरे सोसाइटी को है। क्या? अरे कौन चाहेगा कि ये ऐसे किन्नर लोग जैसे हमारे सब बीच में आके रहेंगे। सिग्नल पे ताली बजा के भीख मांगने लोग हैं। वो अनाथ आश्रम में काम करती है और जो भी कमा रही है ना, उसने वो पूरा कमाई का पैसा यहाँ पे लाके उसने फ्लैट लिया, एक लड़की को गोद लिया उसने, समझा? और चलना यार, वो कहाँ से भी कमाती है, क्या भी करती है, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है उससे? तुम्हारे घर पे भीख मांगने आ रही है? हाँ नहीं ना? तुम्हारे से उधार लिया क्या उसने कि मेरे को घर लेना है तो पैसा दे करके? नहीं ना? तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है उससे? ये सब दिखाने वाली चीज है साहब, असलियत तो आप भी जानते होंगे। सभी लोग जानते हैं कि कैसे लोग होते हैं, और वैसे भी अंधेरे में खड़े रह के क्या कांड करते हैं किसको नहीं पता। यार मैं इसको नहीं मारना चाहता हूँ यार, इसको नहीं मारना चाहता हूँ मैं यार। यानी इसका मतलब आपने जिंदगी में कभी कुछ गलत काम किया नहीं? कभी नहीं काम किया? पूरा एकदम दूध का दूल्हा है ना? नहीं किया तो नहीं किया है, बस बस, सही है सही है सही है। सिर्फ प्रॉब्लम दिव्या जी से यही है कि वो और कोई कम्युनिटी की है, यही प्रॉब्लम है ना? यस। इसके लिए आप रखना नहीं चाहते। मैं ना अभी लास्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आखिरी एकदम। पूछिए। कल अगर तुम्हारा डेथ हो गया, तुम्हारे पीछे तुम्हारे बच्चों का कोई नहीं है, रास्ते पे आ गए और यही ऐसी कोई किन्नर कम्युनिटी का कोई किन्नर आया और उनका हाथ पकड़ के उसने बोला कि ये समाज में से कोई नहीं ले रहा है आपका, पकड़ के चलो, जो आपके रिश्तेदार है, आजू बाजू वाले लोग हैं, किसी ने भी वो बच्चों को सहारा नहीं दिया और उसने हाथ पकड़ के उनको सहारा दिया, उनका परवरिश किया, उनको बड़ा बनाया, तब क्या बोलोगे तुम? ये सब बोलने की बातें, ऐसा कुछ होता नहीं है, और आप भी इनको मत सपोर्ट कीजिएगा। सही लोग नहीं होते ये सब, देख पूरे समाज को खराब करते हैं। अभी तक ना आप करके बात कर रहा था, अभी सुन बे, अपना ना लिमिट क्रॉस नहीं करना अभी। अभी तू लिमिट क्रॉस कर रहा है। भाऊ इस चीज के लिए बुलाया। अबे क्या बोल रहा हो? लिमिट क्रॉस नहीं करना। भाऊ किसके लिए बुलाया, किस चीज के लिए आप बोल रहे हो? क्योंकि ना क्या है मालूम है, तुम लोग को सीधी बात पसंद नहीं आती है तो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा बनना पड़ता है मेरे को, समझा? यही चीज ना मैं उसको भी समझाया, वो सेक्रेटरी को समझ में नहीं आई। तो एक गाल ना उसका लाल हो गया। अभी मैं तुझे भी यही बोलता हूँ, औकात में रह के बात कर। आप इस किन्नर के लिए हमारी बेइज्जती कर रहे हो। क्या करूं यार मैं तेरी समझा रहा हूं। मैं अंगूठी निकलता ना तो देखिए पूरा ऑडियंस ना समझ जाता है कि भाऊ ये गिरने गलत हो वाला रहा है। उखाड़ लेना, वो भी बोल के गया। भाऊ सुनना मेरी बात सुन रहे? नहीं ये गलत हो रहा है। हाँ ठीक है। आप ऐसे बुला के हम पे चाटा मार रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ? किन्नर के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ? उखाड़ ले। वो भी यही बोल के गया, अच्छा नहीं होगा, तू भी जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। यहाँ से सीधा ना पुलिस स्टेशन जाना, मेरे नाम की कंप्लेंट करना। मारा, ये देख इतने कैमरे लगे, उसके सामने मारा जरूर। और पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के लोगों ने भी देखा। मैं क्या बोल रहा हूँ?
उखाड़ लेना। तो अभी ना मैं कमल और दिव्या जी को बुलाने वाला हूं। सामने सामने करूंगा। भाऊ कमल को बुलाना तो बुला लो, पर उस किन्नर को नहीं। तेरे को मालूम है ना, ये अंगूठी निकाला था, ये अंगूठी निकालेगा तो क्या होएगा? चुपचाप बैठ। पर पहली बात, वो ग्रीन रूम का टीवी ना बंद करो। मैं नहीं चाहता हूं कि वो बच्ची को ना ये सब ये जो नाटक चल रहा है वो दिखे। टीवी बंद कर दो और कमल और दिव्या जी को भेजो। बेटी बेटे बेटे कोई टेंशन नहीं। भाऊ हमने बैठेंगे इसके साथ में। खड़ा रहे, चल। और तुम्हारी औकात भी नहीं इसके बाजू में बैठने की, समझा क्या? हाँ। सबसे पहला मेरे को एक बात बताओ, सेक्रेटरी और चेयरमैन, तुम लोग क्या चाहता है? क्या चाहता है? हम लोग ये चाहते हैं कि ये हमारी सोसाइटी में ना रहे। अच्छा, तू भी यही चाहता है? कौन चाहेगा नहीं, किन्नर लोग रहे हमारे बिल्डिंग में? कौन की चाहेगा? उसकी माँ का। तू क्या चाहता है? नहीं चाहेगा? नहीं चाहता। क्या है ना, फिर लोग बोलते हैं भाऊ बोलता है, पर साला नहीं समझता है। कुछ लोगों को तो बोलना पड़ता है। इसका रजिस्ट्रेशन से लेके जो इसका फ्लैट का पेपर है ना, वो जरा लाओ, भेजो, पेपर भेजो, पेपर ला। इधर इधर, दोनों इधर। ये प्रॉपर्टी लीगली तरीके से इसने जो फ्लैट खरीदा, उसके पेपर, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है। हो गया? तो भाऊ हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन आप मुद्दे पे आओ ना। मुद्दे, मुद्दा मुद्दा, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। वेरी गुड, वेरी गुड। कमल और बनवारी, प्रॉपर्टी का 3 साल से तूने टैक्स नहीं भरा, 5 साल से तूने नहीं भरा। पेपर है मेरे पास। शांत। वो तो क्या है, हमारा वो डिस्प्यूट चल रहा है बिल्डर के साथ में, इसके लिए नहीं भरा हमने। है मेरे, बता। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट। अरे यार, बहुत निकाला मैं, तुम्हारा कुंडली निकाला पूरा, समझा? तुमको क्या लगता है रे? इधर हम लोग क्या, इधर क्या इतना बड़ा शो चला रहे? हमारा क्यों ये सब निकाल रहे हो? क्या अरे दिखा रहा हूँ, अकड़ है ना, निकालूंगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। चुप, कुछ नहीं होने वाला, दिखा तो ना। फिर वो जो लैंड का ओनर है ना, उसका डॉक्यूमेंट्स कि तुम लोगों ने इनलीगली तरीके से उसके कब्जा किया है। पेपर, ये सब पेपर्स गलत है, ऐसा कोई भी छाप सकता है कुछ भी। बराबर बराबर। और एक और है मेरे पास 23,27,000 का आपने घपला किया है। इसके डिटेल्स है। भाऊ ये गलत है। ये सब गलत है। हाँ? अरे कोई भी कुछ भी बोल लेगा, क्या सुन लोगे आप? हम कैसे मान लेंगे? गलत है ये सब। बराबर। ये बस बदनाम करने के लिए हमारे को। वो कानून देख लेगा, क्योंकि कानून की इतनी ताकत ना, आप लगता है वो पट्टा नहीं खाया अभी तक ना। दूसरा अच्छा, आपके बिल्डिंग में टोटल कितने फ्लैट्स है? 200, बराबर। सबसे ज्यादा कीड़ा किसको काटा? आप दोनों को। क्यों मालूम? आपने जितने भी सोसाइटी के 200 फ्लैट्स में से 198 फ्लैट्स वालों ने साइन किया है कि हमें दिव्या जी से कोई तकलीफ नहीं है भाऊ, ये उनका एनओसी है। ये सब उनको और हमने सीए से भी क्रॉस चेक किया, 1 नंबर के दोनों भी तुम चोर आदमी हो। चोर, समझता है? चोर। बड़ी बड़ी बात कर रहा था ना तू, हाँ?
अब हमारी टीम ने ना पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है। भाऊ जाने दो ना, ये सब क्यों चीज निकालते हो? अबे चुप। ये सारे पेपर सबमिट होंगे अभी। भाऊ बात कुछ अलग जा रही है, क्यों ये सब कर रहे हो आप? छोड़ो ना, सब देखेंगे। अकड़ दिखा रहे थे ना तुम लोग। समझा रहा था ना, क्या समझा रहा था मैं, क्या समझा रहा था? भाऊ ये आप किसी और दिशा में लेके जा रहे हैं। जिसको बोलना चाहिए उसको बोलो ना, ये दिव्या बोलेगी। अरे महान, आपने दिव्या बोला? क्या बात है यार, अब आ गया दिव्या पे यार। अभी समझ में आया ना भाऊ का पावर, हेकड़ी कैसे निकालता है। मैं आपको बताऊंगा, ये अच्छा नहीं किया। किन्नर किन्नर, हाँ? ये सब यहीं खत्म करो ना, हमसे गलती हो गई। अरे वो माफी मांगते हैं आपसे। मेरे से नहीं। हम उनसे भी माफी मांगते जिसको तकलीफ दिया उससे माफी मांगो, इसके कम्युनिटी से माफी मांगो। जो तुम लोग ने ना वो मुंह से गंदगी निकाला ना, उधर दिव्या जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। दिव्या जी, हमें माफ कर दीजिएगा। आप हमें माफ कर दो। आइंदा से हम कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे और आपकी सोसाइटी को कभी भी गलत नहीं बोलेंगे। हम सभी से माफी मांगते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए आप। आइंदा से हम कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे। दिव्या जी क्या बोलेंगे, इसको माफ करेंगे? इन लोगों के साथ मुझे रहना ही नहीं, जिनका भाषा, जिनका बदतमीजी इतने गंदे की है। चलो मैं तो बचपन से ये सब फेस कर चुकी हूँ, मगर मैं नहीं चाहती कि इन लोगों के साथ मेरे बच्चे पले बड़े हो। अरे हम लोगों को बाहर देशों से सीखना चाहिए कि कितना हम लोगों को सम्मान देते हैं, और आप लोग ऐसे करते हो। विदेशों में सम्मान मिलता है उनको, यहाँ से बुलाते हैं, और तुम चलो भागो इधर से, निकल जाओ। ठीक है? हाँ हाँ बाबू, वो किधर है, आपकी गुड़िया किधर है? अंदर है। वो इसके गुड़िया को भेजिए। इतना प्यारा बच्चा आपका, ओहो इतना प्यारा बच्चा है। अच्छा बता, मम्मी कैसी है आपकी? सबसे अलग लेकिन सबसे बेस्ट। तो कितनी सुंदर भी है ना? हाँ। ख्याल रखती है ना तुम्हारा? बहुत ज्यादा। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा तुम बड़ी बनोगी तो माँ का ख्याल रखना ना? बहुत ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। अरे वाह, क्या बात। गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा, बेटो माँ के पास। तो अभी आप खुश है? हाँ बाबू, बहुत खुश हूँ। आपके भाई की तरफ से जितना कर सका उतना मैंने किया, और हमारी टीम ने किया। हाँ, हम ना ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं यहाँ पे कि जितना हमारे से हो किसी को इंसाफ मिले। देखो दिव्या जी, आपकी जिंदगी में ऐसे धूप छाव आती रहेगी, बहुत देखा है आपने। बहुत लोग ऐसे आते जाते चलते रहता है, इनको समझाना पड़ता है। नहीं समझाते तो फिर ये बदतमीज हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, ये बच्ची को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा करना है तुझे, समझा? माँ का सपना है तुम्हारे, और ऊपर वाला करे ऐसी माँ सबको मिले। सपना पूरा करोगी ना? हाँ। बस ठीक है, थैंक यू। आप आइए, मिलते हैं। चलिए चाहिए आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक वो होते जो बच्चों को ना कहीं भी छोड़ देते, और एक ऐसी भी है दिव्या जी जो सगी माँ की तरह ना बच्चों को अपना लेती है।
तो बोलो कम, सुनो ज्यादा, और एक दूसरे की बातों को कभी अनसुनी नहीं करने का पब्लिक। आई लव यू।